नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो है तैयारियां चल रही हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूती के साथ जो है चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पर एक जो ताज़ा तरीन जो है मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव, उसका एक जो सर्वे है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है सामने आ चुका है, और उस सर्वे को लेकर आज हम बात करेंगे, जहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा और लगातार जमीनी स्तर पर यह जो सर्वे है, इस सर्वे को तैयार किया गया है। और इस सर्वे में जो है हम आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर का जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर कौन सी जाति किसे वोट देगी, या यूँ दूसरे शब्दों में कहें, कौन सी जाति का कितने % वोट किस पार्टी को मिलेगा। और यहाँ का जो जाति समीकरण वो क्या कहता है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर प्रचंड बहुमत मिलेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बार पुनः मैदान में जीत दर्ज करेगी। तो देरी ना करते हुए मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर जमीन तैयार हो चुकी है, और जहां पर उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वहीं पर मिल्कीपुर में जो हम आपको बताते चलें, सियासत का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म बना हुआ है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, जहां पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी के द्वारा नामांकन जो है वो कर दिया गया है। और उनके नामांकन करने के बाद जो है वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले जो मीडिया के साथी हैं उनके द्वारा जो एक सर्वे है वो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उस सर्वे को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, इस सीट का जो जाति समीकरण वो क्या कहता है। जाति समीकरण के हिसाब से हम आंकड़े आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो कुल मतदाता यहाँ पर जो है 3,40,820 हैं। पुरुष मतदाता 1,82,430 है। महिला मतदाता 1,58,381 है। ये जो आंकड़ा है ये 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले का है, अभी ताज़ा कोई भी आंकड़ा नहीं आया। हालांकि इसमें जो है संख्या में बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा जो देश है वो आबादी के मामले में नंबर 1 हो चुका है। चाइना को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। लगभग 143 से 144 करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी के साथ हम देश में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े और सबसे विस्तृत राज्य बन चुके हैं भारत हमारा जो है। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ का जो जाति समीकरण है, तो ब्राह्मण समाज यहाँ पर 60,000 है, यादव समाज यहाँ पर 55,000 है, पारसी समाज यहाँ पर 55,000 है, मुस्लिम समाज 30,000 है, ठाकुर समाज 25,000 है, दलित समाज जो है वो 25,000 है, कोरी समाज 20,000 है, चौरसिया 18,000 है, वैश्य समाज 12,000 है, पाल समाज की बात करें तो 7,000 पाल समाज है, मौर्य समाज 5,000 है, और अन्य जो जातियाँ वो लगभग 28,000 हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर हम बात करें तो 2012 से बात करें, 2012, 2017, 2022 3 बार यहाँ पर चुनाव मैदान में सपा और भाजपा आमने सामने हुई है, जहाँ पर 2012 में 2022 में अवधेश प्रसाद पासी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। वहीं पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है यहाँ पर जीत दर्ज की गई है। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारने के बाद जो यहाँ का सियासी जो माहौल है, सियासी जो गणित है वो बदल चुका है। उस गणित को समझाएंगे, जाति के हिसाब से हम समझाएंगे कि किस जाति से कितना % जो वोट है किस पार्टी को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जो दलित मतदाता हैं 1,25,000 हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिलेगा, बीजेपी को 25% वोट मिलेगा। पारसी समाज यहाँ पर 55,000 है। 70% अगर हम बात करें पारसी समाज में 70% जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, और कहीं ना कहीं 30% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि चंद्रभानु पासवान के पारसी समाज से होने के बाद ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। यादव समाज की बात करें तो 55,000 यहाँ पर यादव मतदाता है। 99% जो मिल्कीपुर का जो यादव मतदाता है वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा। 1% जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ब्राह्मण समाज की बात करें तो 60,000 ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं। यहाँ पर 20% जो है समाजवादी पार्टी के साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 80% जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम आपको बताते चलें, अखिलेश यादव ने लगातार ब्राह्मण समाज के नेताओं को पद और सम्मान भी दिया, चाहे वो मनोज पांडे हों या माता प्रसाद पांडे हों। अब लेकिन ये भी हकीकत है कि ब्राह्मण समाज का जो मतदाता वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही अपना रुझान रखता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की जो पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से 20% ही जो है ब्राह्मण समाज वोटर अपना देते हैं।
वहीं पर बात करें कि मुस्लिम समाज से यहाँ पे 30,000 वोटर हैं। 99% जो मुस्लिम समाज का मतदाता है वो समाजवादी पार्टी के साथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएगा। राजपूत समाज के यहाँ पर 25,000 वोटर हैं, जिसमें से 50% समाजवादी पार्टी के साथ में जाएंगे और 50% भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो आंकड़ा है जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, अगर बात करें जाति के हिसाब से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन हम आपको बताते चलें, आप लोगों की क्या राय है उसको आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार दे सकते हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर आपकी जो भी राय हो, जो भी विचार हो। हालांकि मिल्कीपुर का जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक कांटे की टक्कर जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।